क्या आपने भी लताओं वाले पौधों को लगाया है, जैसे लौकी हो गया, इस तरह के पौधों को अगर लगाया है और अगर उसमें कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सही रहेगा, ये जानने के लिए कि बिना किसी मार्केट के केमिकल के खाद के बिना हम कैसे इन्हें अपने घर से हटा सकते हैं, वो भी इस तरह के केमिकल को घर पर बनाकर। ऐसा जो घर पर बना हो, जो पूरी तरीके से नेचुरल हो और जिसे आप यूज में ला सकते हो। ये थॉट मुझे तब आया जब मैं अपने गार्डन में गई थी हार्वेस्ट करने के लिए, वो भी साग को। हमारे बरसात के टाइम के कारण बहुत सारे साग में कीड़े मकोड़े लग रहे थे, जिसके कारण हमें इसे जल्दी जल्दी हार्वेस्ट कर कर हटाना था। तो फटाफट से इसे तोड़ लेते हैं। और ये है हमारा बाकुड़ा डाटा। आप पता नहीं क्या बोलते हो, इसे और नाम से जानते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसे आप दो तरीके से खा सकते हो। जब ये इतने साइज के हो, मतलब छोटे छोटे साइज के, तब खा सकते हो। और जब ये डाटा का साइज ले ले, मतलब ऐसा जैसे कि इसकी टहनियाँ थोड़ी मोटी हो जाए, तो आप इसे उस टाइम भी खा सकते हो। तो आप इसे दो तरह से खा सकते हो, इसलिए हमने इसे सिर्फ ऊपर से तोड़ा है, कट नहीं किया। और हमारे दूसरे साइड ही है ये भिंडी का प्लांट, जो काफी हद तक बड़ा हो चुका है, जिसके कारण इसमें अभी तक फूल आ रहे हैं। ये फूल मदद करते हैं बहुत सारे भिंडी को लेने के लिए, तो हमारी हार्वेस्टिंग इसी के कारण होती है। आप देखो कितने बड़े बड़े साइज के हुए हैं, वो भी बिना मार्केट के खाद का। मार्केट में तो आपको पता ही है कितने केमिकल मिक्स मिलते हैं, तो आपको बिना केमिकल का कैसे ग्रो करना है ये जानना हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना और लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। तो इस साइड मेरी मम्मी अभी तक तो तोड़ ही रही है साग, तो चलो आपको आगे ले चलते हैं। आगे जाने से पहले एक चीज पूछना चाहेंगे, क्या आपने मेरी पान वाली वीडियो देखी है, जिसमें घर पर पान को इजीली कैसे उगाया जाता है? नहीं देखी हो तो फटाफट देख लो, क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है और इस टाइम में प्लांट जल्दी ग्रो करते हैं। और इस साइड है हमारा पोई साग। आप क्या नाम से जानते हो इसे मुझे जल्दी बताना। और ये देखो, ये कितनी अच्छी तरह से स्लो ग्रोथ के साथ ही बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। मेरे बगान के पीछे साइड में ये है हमारा अमरूद का प्लांट, जो काफी छोटे में ही बहुत सारे फ्रूट्स देता है और ये इसका पहला फ्रूटिंग है। आपको बता दूं, ये दो तरह के हमारे घर पर है, एक है ये रेड वाला और एक हमारा ग्रीन वाला। आपको इनमें से कौन सा अमरूद पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं, उससे पहले ये देखो झींगा। आपने बहुत सारा कमेंट किया था कि झींगा दिखाओ, झींगा दिखाओ, क्या होता है झींगा, क्योंकि बहुत से लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं और हमारे यहाँ इसे यही नाम से जानते हैं। शायद आपके वहाँ तरोई से बोलते हैं ना, हाँ शायद तरोई बोला जाता है आपके यहाँ। तो आज बात करेंगे सबसे मेन पॉइंट पर कि कीड़े क्यों लगते हैं हमारे प्लांट पे, जैसे हमारा कोई भी लता वाला प्लांट हो। बरसात के सीजन में अगर इसे कीड़ों से नहीं बचाया तो ये बहुत हार्मफुल हो सकते हैं आपके पौधों के लिए और कुछ इस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं आपके प्लांट्स को। ये पत्तों को तो खाएंगे ही, जैसा कि आप देख ही सकते हो, साथ ही पूरा पौधा जलाकर राख कर देंगे, मतलब प्लांट्स को पूरा अधमरा कर देंगे, जिससे आए हुए फूल भी आपके ग्रोथ नहीं देंगे और वो जल जाएंगे। तो बात करेंगे आज की इसे कैसे खत्म कर सकते हैं। अगर आपके घर में ये दो चीजें और साथ में सर्फ है तो आप इसे बहुत इजीली हटा सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि इसे कैसे यूज करना है। उसके बाद कंटेनर या किसी मग में हम मेजरमेंट करेंगे सर्फ को। आपको लेना है इतना कि आपके प्लांट्स को पूरी तरह ये कवर कर ले, तो हम यहाँ पे अपने प्लांट्स के हिसाब से ले रहे हैं। 1 स्पून से ज्यादा नहीं लेना, वरना प्लांट्स को जला सकता है और ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालने बाकी है। दूसरे नंबर पे आता है टर्मरिक, जो हर घर में होता ही होता है। और तीसरे नंबर पर आता है लक्ष्मण रेखा, ये भी सबके घर में ऑलमोस्ट होता ही है। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट के साथ हमें पूरे पानी को अच्छी तरह मिक्स करना है और इसे अच्छी तरह मेल्ट हो जाने के बाद लक्ष्मण रेखा को हमें पूरे पानी के साथ स्प्रे करना है। आप चाहो तो स्प्रे बॉटल से स्प्रे भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए आप इसे अच्छी तरह से तोड़ मड़ोड़ के जैसा चाहे किसी का गुस्सा उतार सकते हो इस पे, और अच्छी तरह से मिक्स जब तक ये अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी ना तो आपको एक जादू दिखेगा। क्या है जादू पता है? दिख तो रहा ही होगा। आप देखो पानी का कलर किस तरह से चेंज हो गया है। तो ये पौधों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। बिना किसी केमिकल का यूज किए ही हम प्लांट्स को हेल्थी कर सकते हैं। तो ये नुस्खा आपको कैसा लगा? आपके प्लांट्स के लिए ये बेनिफिट रहा? मुझे जरूर बताना। तो चलो इसे अब ले चलते हैं अपने गार्डन में। हमारे पास स्प्रे बॉटल नहीं है, इसलिए हम हाथों के द्वारा ही इसे छिड़काव दे रहे हैं। आपके पास स्प्रे बॉटल हो तो आप उससे भी कर सकते हो।
बस अब इसी तरीके से जितने भी प्लांट्स के एरिया में ये कीड़े मकोड़े लगे हैं, हमें उस एरिया को कवर करना है और प्लांट्स में अच्छी तरह से छिड़काव करना है। मेरी ये छोटी सी जानकारी आप